चले हेलो डियर, हमारे YouTube चैनल चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए डियर, इससे पहले हम लोग गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन चालू करें, हमें आवेशों का वितरण जानना होगा। आवेशों का सतत वितरण और इसके प्रकार पहले समझ लेना होगा, तभी हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो चलिए डियर, हेडिंग लगा हुआ है, देखिएगा स्क्रीन पर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है किसी वस्तु में आवेश एक समान निरंतर यदि डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण। डियर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पदार्थ में आवेश एक समान रूप से लगातार वितरित है तो उसको हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डियर, ये तीन प्रकार के होते हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मैं आपको खुल के बताऊं, सन 2020 में सीजी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके तीन प्रकार होते हैं, तीनों ही प्रकार जो है वो तीनों सेटों में अलग अलग से पूछा गया था। तो कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। चलिए डियर, आइए इसका फर्स्ट प्रकार देखें। पहला प्रकार इसका होता है रेखीय आवेश घनत्व। लीजिएगा टाइप फर्स्ट, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये आपके सामने रहा। पहला प्रकार सतत आवेश वितरण का पहला प्रकार होता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी को बोला जाता है। डियर, ये होता क्या है, ये होता क्या है जरा अच्छे से समझ लीजिए। इसके लिए हमें जो चालक लेना पड़ता है वो रेखीय होता है। चलिए डियर, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता क्या है हम लोग जाने। किसी चालक के एकांक लंबाई में, और कौन से चालक, रेखीय चालक। कैसे रेखीय चालक होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले देख ले रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। किसी रेखीय चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अब बात आती है, सर ये रेखीय चालक क्या होता है। रेखीय चालक, हम लोग चालक तार ले सकते हैं, चालक तार हम लोग ले सकते हैं। हम लोग चाहें तो छड़ ले सकते हैं, चालक छड़ ले सकते हैं, चालक छड़ ले सकते हैं, या हम लोग चाहें तो वलय ले सकते हैं, वलय। लीजिए मैं आपके सामने एक तार रखता हूं, तार, ये देखिएगा एक तार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तार को हम लोग बोलेंगे रेखीय चालक। इस रेखीय चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, और इसको हम लोग लेम्डा के द्वारा दर्शाते हैं। लेम्डा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। मान लीजिए यहां पर आवेश की जो मात्रा है वो है Q। सपोज इस रेखीय चालक तार में आवेश की मात्रा जो है वो Q है, और इसकी लंबाई सपोज L है, L है। तो यहां पर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसको कि हम लोग लेम्डा के द्वारा दर्शाते हैं, बराबर होता है आवेश बटा लंबाई।
आवेश बटा लंबाई। चलिए डियर देखिएगा, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। किसी रेखी चालक के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखी आवेश घनत्व कहा जाता है। इसको लेम्डा से दर्शाते हैं। मान लीजिए किसी रेखी चालक की लंबाई L है और उस चालक में क्यूब आवेश जो है वो सतत रूप से वितरित है, सतत रूप से एक समान वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई, या लेम्डा इक्वल टू हो जाता है आवेश यहाँ पर Q है, लंबाई यहाँ पर L है। तो इस प्रकार से हम लोग नतीजे पर पहुंचते हैं लेम्डा इक्वल टू क्यूब अपान L। रेखीय आवेश घनत्व जिसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं उसको हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं। किसी रेखीय चालक जैसे तार, उसके एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लेम्डा से दर्शाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर है Q बटे L। Q आवेश है, आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। डियर आइए वीमी सूत्र जान लें। वीमी सूत्र डियर आपको बनाना मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी और देख लीजिए। यहां पर आवेश का आपको अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को बताया था। आवेश का हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से धारा की परिभाषा 10वीं में पढ़े हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। I भी मूल राशि है, T भी मूल राशि है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा AT। ये देख लीजिएगा, आवेश का वीमी सूत्र हो जाएगा AT, नीचे में लंबाई है इसका हो जाएगा L, और जब इसको आप सरल करेंगे तो क्या मिलेगा डियर, L ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा माइनस A का घात 1 और T का घात 1। इस प्रकार से ये रहा इसका वीमी सूत्र। डियर मैं आपको बताऊं, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे डियर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है गॉस थ्योरम के विभिन्न एप्लीकेशन को समझने में। तो चलिए डियर, ये रहा फर्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन।